भाई मतलब इतना अनडिजर्विंग एंड प्रिडिक्टेबल विनर कैसे हो सकते हैं ट्रेटर के। थ्रू द गेम पूरव एंड अपूर्वा ने इतनी अच्छे से गेम प्ले किया, सबको आउटसाइन किया, लेकिन फिर भी ट्रेटर का जो एपिसोड कल रात को ऑन एयर हुआ और उसमें उर्फी जावेद और निकिता बोन शो, और जिसके बाद ना निकिता एंड उर्फी इन दोनों लोगों को इतना ज़्यादा हेट दे रहे हैं सोशल मीडिया पे जिसकी कोई हद नहीं है। तो भाई लास्ट में ना 4 लोग पहुंचे थे। सुधांशु पांडे, उर्फी, जावेद, निकिता एंड हर्ष। पूरब तो पहले ही आउट हो चुके थे क्योंकि उर्फी को पता चल गया था कि पूरब और हर्ष जो है ट्रेटर है। और बात करें अपूर्वा की, तो उर्फी के एक वोट मेजोरिटी से अपूर्वा को आउट कर दिया गया था। और फाइनल राउंड में ना चारों को शक या ट्रस्ट एक चीज को चूज करनी थी। तो उर्फी और निकिता ने शक चूज किया और हर्ष एंड सुधांशु ने ट्रस्ट यूज किया, जिसकी वजह से ना वो दोनों तो आउट हो गए और उर्फी और निकिता जो रहते हैं वो शो जीत जाते हैं। लेकिन इसमें ना सबसे ज्यादा पागल जिसका बनाया गया है वह है हर्ष का, क्योंकि थोड़े टाइम पहले ही उर्फी ने हर्ष से बात की थी कि डू यू ट्रस्ट मी, जिसकी वजह से हर्ष ने अपने क्यू कार्ड पे निकिता का नाम लिखा था और उर्फी ने हर्ष का ही नाम लिख दिया था। और जिसकी वजह से हर्ष जाते जाते यह भी बोलते हैं कि आज सीख लिया है कि किसी लड़की पे ट्रस्ट नहीं करूंगा। और ऑडियंस भी काफी शौक है क्योंकि स्टार्टिंग से उर्फी ने यह बोला था कि सी लाइक हर्ष और ये सारे एंगल क्रिएट करने का कोशिश की थी, लेकिन एंडिंग में जाके सी सेड कि ये गेम इनोसेंट वैसे ट्रेटर का है और मुझे पता है कि तुम ट्रेटर हो, इसलिए मैंने तुम्हें आउट करती हूँ। और इन दोनों की जो 70 लाख का अमाउंट मिला है जो यह दोनों आपस में डिवाइड करेंगे। और ऑडियंस सोशल मीडिया पे ये सब लिख रहे हैं कि विनर तो अपूर्वा एंड पूरब को होना चाहिए था क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा गेम प्ले किया है। और उर्फी के बारे में बात करें तो कुछ पेज ऐसा भी प्रूफ शो कर रहे हैं कि सी हैड कनेक्शन इन द प्रोडक्शन टीम, जिसकी वजह से उसके लिए ये ईजी हुआ। और सेकेंडरी जब उर्फी ने यह भी बोला था कि मुझे सपना आया है कि माही, पूरब एंड इल्नाज ट्रेटर है, बट सी गोज टू नो फ्रॉम द प्रोडक्शन टीम इटसेल्फ। एंड टॉकिंग अबाउट निकिता, I feel she has zero contribution, but in the mission or traitor hunting, they were the worst player। और भी ऐसे बहुत सारे कमेंट देखने को मिल रहे हैं। अब जो ट्रेटर शो है ना, वो एक पार्टी गेम माफिया के ऊपर बेस्ड है, जो अक्सर लोग पार्टीज में खेलते हैं। और कुछ-कुछ लोग इस गेम को वेयरवुल्फ भी बोलते हैं। बोथ गेम इन्वॉल्व साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी जहाँ पे प्लेयर को आइडेंटिफाई करना होता है और एलिमिनेट करना होता है डिसेप्टिव इंडिविजुअल अमॉन्ग देम, जिसको ट्रेटर बोलते हैं ये लोग। वाइल दो डिसेवियर जो ट्रेटर है वह ब्लेंड इन हो जाते, सेबोगेट करने की कोशिश करते इनोसेंट को। अब जिस गेम का पूरा कंसेप्ट ही इस चीज के ऊपर बेस्ड है, एलिमिनेशन, लाइंग, डिसेप्शन, मैनिपुलेशन, तो उसके विनर में भी कोई ना कोई एक क्वालिटी तो होनी ही चाहिए या फिर थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन तो दिखना ही चाहिए शो के अंदर। और ये सारी क्वालिटी थी पूरब में। क्या क्या उसने टास्क परफॉर्म किए, अपने मास्टरमाइंड दिमाग यूज़ किया, बहुत अच्छा लगा लोगों को देखने में। थोड़ा बहुत अगर किसी ने अच्छा खेला है तो वो है इल्नाज़। इल्नाज़ भी काफ़ी अच्छी ट्रेडर थी लेकिन वह पहले ही निकल गई। अपूर्वा एज़ अ इनोसेंट भी काफ़ी अच्छा दिमाग लगा रही थी। तो इन टोटल ऐसा लग रहा था कि गेम से 3 लोगों को ही थोड़ा बहुत समझ में आया है। उसके बाद गेम किसी को समझ में भी नहीं आया है। और ऐसे में ना लोग अब इस ट्रेडर को गेम इंडियन शो में फॉरेन कंट्री के अंदर जो ट्रेडर आया है उससे कंपेयर कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे ना, तो शो का कंटेस्टेंट जो जिस तरीके का नॉलेज था गेम ऐसे रिलेट, वो इंडिया के ट्विटर वाला शो के कंटेस्टेंट की उतनी नॉलेज नहीं थी। क्योंकि अगर ऑडियंस की ही बात करें तो ट्विटर जैसे शो ऑडियंस क्यों देखती है? क्योंकि लोगों को मज़ा आता है कि इतना क्लेवरनेस, स्मार्टनेस लोगों को कैसे एलिमिनेट किया जाए वो देखने को मिलता है। प्लानिंग, प्लॉटिंग देखने में लोगों को बहुत मज़ा आता है। यही शो का कंसेप्ट भी है। लेकिन अगर शो का कंसेप्ट भी आपके कंटेस्टेंट को समझ में ही नहीं आ रहा है, 2 या 3 कंटेस्टेंट को ही कुछ-कुछ समझ में आ रहा है, तो आप इस शो में देखने के लिए क्यों ही जाओगे? और इस वजह से लोग ना यह बोलना शुरू कर दिया है कि उर्फ़ी चलो 1-2 बार ना वो देखी गई है, लेकिन निकिता तो बिल्कुल भी नहीं देखी। शो के मेकर को पता नहीं क्यों क्या सोच के इनको विनर बना दिया है। और इस बीच में उर्फ़ी को एक वीडियो वहाँ पे ना वो बोलती है कि उन्हें सपना आया था कि इल्नाज़ और पूरा ट्रेटर है। तो मतलब लोग इस पे भी क्वेश्चन राइज़ कर रहे हैं कि उर्फ़ी की प्रोडक्शन टीम के साथ ज़्यादा ही पहचान थी, कनेक्शन थे, तो उसकी सारी
खबरें जो है कैसे क्या कर रहे हैं शो के अंदर ज़्यादा पता था और उसको थोड़ा बहुत फ़ेवरेटिज़्म और फ़ेवर भी मिला। बट अगर बात करें शो के टीआरपी लेवल की, जो बहुत कंटेंट तो उर्फ़ी ने भी दे रही थी, चाहे वो अपूर्वा से लड़ाई करना हो या बीच-बीच में थोड़ा बहुत इनपुट देना हो या फिर कुछ भी हो। सपना खुद से आया हो या प्रोडक्शन टीम से पता चला हो, थोड़ा बहुत सही गेस किया था। एंड के एपिसोड में भी सही गेस किया था, शक चूज़ करके पूरब और हर्ष थिएटर हो सकते हैं, तो दिमाग तो उसने यूज़ किया है उर्फ़ी ने। थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि हाँ, चलो जीत गई, फिर भी इतना बुरा नहीं लगता। लेकिन निकिता जीती कुछ समझ में ही नहीं आया क्योंकि पूरा सीज़न में निकिता थोड़ा बहुत तब दिखी जब इल्नाज़ ने निकिता को लेटर जो है वो भेजी थी कि ट्रेटर चाहते हैं कि आप ट्रेटर की टीम में रिक्रूट हो जाएँ और खुद भी एक ट्रेटर बन जाए बेसिकली, ताकि लोगों को उसके ऊपर वेट कर सकें और उसे यूज़ कर सके और निकिता ने वह ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया तो और फिर जब निकिता जीती भी तो वह यह बोलती है कि मैंने ट्रेटर का ऑफ़र इसलिए रिजेक्ट किया था ताकि मैं एक इनोसेंट की तरह जीत पाऊँ और इन सब चीज़ों के अलावा निकिता और कहीं ज़्यादा नहीं दिखने को मिली। और वैसे भी अगर हम बात करें शो के कंटेस्टेंट की, कि शो के कंटेस्टेंट काफ़ी अच्छे थे जो मतलब अपना दिमाग अच्छा यूज़ कर रहे थे। जैसे रफ्तार वाज़ अ वेरी गुड प्लेयर, अगर उनको थोड़ा और समझ में आता तो काफ़ी अच्छे टाइम तक वो टिक सकते थे। अपूर्वा भी अगर ट्रेटर बनने का चांस मिलता तो वह भी देखने में काफ़ी अच्छा लगता, या फिर बात करें जन्नत, तो वह भी अगर ट्रेटर बनती तो शायद थोड़ा बहुत उसे भी और इन्वॉल्वमेंट अच्छा लोगों को देखने को मिलता। इन टोटल इन लोगों ने खुद अपने इंटरव्यू में बोला था कि शो की शूटिंग 10 दिनों में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी और तब इन लोगों के पास ना कोई फ़ोन नहीं था और ना ही कोई सोशल मीडिया का एक्सेस बेसिकली था। और कुछ लोगों को ऐसा भी बोल रहे हैं कि लेटेंट की कंट्रोवर्सी से पहले शो शूट हुआ था तो इसलिए अपूर्वा को इतना इम्पोर्टेंस शो में नहीं मिला। लेकिन फिर भी अपना दिमाग यूज़ करके अपूर्वा ने काफ़ी अच्छी प्लानिंग प्लॉटिंग करके लोगों को दिल में अपने लिए जगह बना लिया है एज ए इनोसेंट किसी इज समथिंग ऑन द शो। और बेचारा हमारे पूरब भाई पूरे थ्रू शो में जिन्होंने स्मार्टनेस प्ले किया है, अंडर द रेडर जाके प्ले किया, जिस किसी को पता है नहीं चला कि वह एक ट्रेटर हो सकते हैं। जैसे इनलाज के टाइम पे भी काफ़ी लोग शॉक हो गए थे उनके लिए कितनी बड़ी डिसअपॉइंट है कि वह शो ही नहीं जीत पाए एंड में। शो का कंसेप्ट जब जस्टिफाइड हो पाता है जब असल में एक ट्रेटर जीते, और अगर इनोसेंट भी जीता है तो थोड़ा बहुत अच्छा बेटर प्लेयर करता है, और जो कि लोगों के अकॉर्डिंग उर्फी एंड निकिता नहीं है। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर पूरब एंड अपूर्वा जीतते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता, ऑडियंस के लिए ये सेटिस्फाइंग विनिंग होती क्योंकि दे आर लिटरली प्ले द एंटायर गेम विद ब्रेन। अपूर्वा ने ट्रेटर का दिमाग है, अपूर्व ने अच्छे से खेला। अपूर्वा ने इनोसेंट के लिए जो अपनी आप को बचा के गेम खेली थी, ट्रेटर के फाइंड करना है, वो काफ़ी अच्छा दिमाग लगाया है। अगर एट द एंड पूरब वर्सेस अपूर्वा लोगों को देखने को मिल जाता, आई थिंक रील सबसे ज़्यादा उस पे बनती क्योंकि दोनों की अलग-अलग फैंडम है, दोनों के लोग एक-दूसरे को ब्लेम करते, क्वेश्चन करते, अगेंस्ट आते, तो शो का ड्रामा टीआरपी और भी और शो के ख़त्म होने तक और भी शो की बातें होते रहती, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए थी, वैसी हुई नहीं। तो बट ठीक है, जो लोग भी जीते हैं आपको क्या लगता है? इज़ इट डिज़र्विंग विनिंग उर्फ़ी एंड निकिता, या फिर किसी और को जीतना चाहिए था? और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक